जम्मू कश्मीर का चुनाव कई कई कारणों से बहुत अलग हटके भी है। यहां जहां मैं सांबा में आकर के आपके बीच बोल रहा हूं, सुरजीत भाई बोल रहे थे, मैं मध्य प्रदेश दूर से आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं। तो आपके बीच वोट की अपील करने के लिए चुनाव जिताने की तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन जो हम वहां नारा लगाते हैं और आप यहां जिंदाबाद बोलते हुए सब बात को बढ़ाने के लिए आया हूं। बोला भारत माता की, ये जो भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये जो जिंदाबाद की आवाज निकलती है, ये आवाज हमारे लिए इस चुनाव में कई मायनों में बहुत अलग महत्व रखती है। इसकी ताकत, इसका एहसास जो आपने आखिरी में नारा लगाया, जहां हुए बनिलाल मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये जो आप बोल रहे हो दूसरी बात, ये इस बात का घोतक है, इस बात की ये ताकत है कि जो आजादी के समय कांग्रेस ने गलती की थी, हमारा ये अच्छा खासा पूरा का पूरा पंजाब, इस पूरे पंजाब के टुकड़े कराते हुए और दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर जो पूरे देश का मुकुटमणि की तरह है, जिसका पूरा स्थान कश्मीर के बारे में बोलते ही एक अलग प्रकार का रोमांच आता है, अलग प्रकार का आनंद आता है। और जिस कश्मीर के लिए, कश्मीर में एक रात गुजारने के लिए जहां देवता भी तरसते हैं, इतना सुंदर कश्मीर, इतना सुंदर जम्मू कश्मीर राज्य कांग्रेस के गलत निर्णयों के कारण से धारा 370 का जो कलंक लगा था, 35 से धारा 370, अरे यहां के राजपूत रणबांकुरों ने तो 300 साल से झंडा गाड़ रखा था इस रियासत के आनंद का। यहां किस बात की कमी थी? शंकराचार्य जी से लगा करके बाबा अमरनाथ, बर्फानी बाबा, हमारी यहाँ की माता, दौड़ दौड़ के दुनिया से चले आते लोग मां वैष्णो देवी को प्रणाम करने के लिए। और अब का तो नवरात्रि, इसी अभी क्या चल रहा है, कौन सा पर्व चल रहा है? श्राद्ध चल रहा है। और ये श्राद्ध अब की बार किसका करना है, हम सब याद रख ले। श्राद्ध होगा, जरूर होगा। दुनिया की कोई ताकत श्राद्ध को रोकने वाली नहीं है। आपने इधर कमल का फूल का बटन दबाया, उधर अपने आप काम तमाम हो गया। परमात्मा की कृपा है, क्या विधाता का भी विधान है, चुनाव का संयोग है। एक हमारा वर्षों पुराना सपना और एक तरफ वो सारे लोग जो कहते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। बाबुओ, आप भी जिंदा हो, आपके ऊपर वाले भी जिंदा होंगे। जहां कहीं आवाज आ रही होगी, कहीं आवाज जमीन में से, ये भारत वर्तमान में दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारे अपने जम्मू कश्मीर में हमने छोटा मन नहीं रखा है। अरे हम तो दिल से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम बंधु को भी गले लगाते हैं, और गले लगा करके अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बना के बताते, ये हमारी विरासत। हम अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपने वीरता के झंडे गाड़ता है, वो हमारे अपने दिल का टुकड़ा होता है। ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को मानने वाले हम लोग हैं। लेकिन आप लोग नापाक बात करते हो, आप खाते हो यहां की, और आपके दिमाग में सपने आते पाकिस्तान के, और जो कहते हैं वो करके दिखाने के लिए। आप खुद देखो इस बात को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस
जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन और कार्यालय नई दिल्ली में है या इस्लामाबाद में। पहले ये तय कर ले इनका कार्यालय कहां से। ये किसके एजेंडे को चला रहे हैं, किसके चुनाव की बात कर रहे हैं। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया है। बड़े दिनों बाद इस देश की आबोहवा बदली है, इस प्रदेश की आबोहवा बदली है। जो 40,000 से ज्यादा निरपराध, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पुलिस, क्या सेना, सारे लोगों को अपने प्राण के बगैर कारण से हानि उठाना पड़ी। ये अगर कलंक किसके माथे है तो ये कांग्रेस और उनके पुराने प्रधानमंत्री के माथे है, जिनने धारा 370 लगाई थी। देश की आजादी के लिए पूरा देश आंदोलित था, पूरे देश ने आनंद मनाया था और पूरे देश की आजादी का आनंद लेते लेते जिनने पाप किया उसके पाप का श्राद्ध करने का टाइम भी यही है। हम सबको याद रखना पड़ेगा। ये चुनाव सरकार ने बहुमत के साथ हमारे आपके वोट से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का कलंक मिटाया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। लेकिन आप और हमको अब काम करना है। ये जो 10 साल का समय गया और 10 साल के समय में जो आबोहवा बदली है, आप और हम सब मिलेंगे और मिल करके इस बार जो वोट देंगे वो गरीब से गरीब आदमी, अरे बेचारे हमारे सभी समाज को लेकर चलने वाले हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरे बकरवाल समाज एससी के हो सकते हैं, लेकिन क्या इनको चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? पहली बार चुनाव में लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लाभ दिलाया है उनको। सारे समाज के प्रतिनिधि खड़े कर दिए। गुर्जर समाज कोई बात नहीं, हर समाज को मौका मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में एक भी दंगा देश में नहीं होने दिया। ये सौभाग्य की बात है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए वोट चाहिए। बदलाव आए। मुझे मालूम है आज जब मैं यह बात कर रहा हूं तो आपके सामने विकास के मामले में धारा 370 तो हटा के बताया। सबको मालूम है कि 370 के हालात क्या थे। 35A के कारण से विकास ठप्प पड़ा था। आज मैं अपने सुरजीत भाई के बेटे से बात कर रहा था, आप क्या काम करते हो? उन्होंने कहा मेरी स्टील इंडस्ट्री है। तो हमने कहा स्टील इंडस्ट्री की क्या संभावना है? उन्होंने कहा भैया बहुत सारी इंडस्ट्रियां आ गई है, अब ये बदलते दौर का कश्मीर है। ये लगातार मेट्रो, एम्स, IIT, IIM कितने प्रकार के रोजगार की संभावना का। अरे जम्मू कश्मीर में तो 30 साल 50 साल पहले कितना फिल्म उद्योग के लिए लोग यहाँ फिल्म इंडस्ट्री लेके आते थे, बड़ी बड़ी भी फिल्में बनती थी। लेकिन जब से पत्थरबाज, गोली, बंदूक, धमाके, गुंडागर्दी चलने लगी, पूरे कश्मीर को नजर लग गई थी। लेकिन मुझे इस बात का दुख तो है, वो हमारा अच्छा समय निकाला। आप सब संकल्प करो आपके बच्चों के भविष्य के लिए। आज हमको सबको मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। जोरदार अभिनंदन करो सुरजीत भाई का। हम अपन सब मिलकर के एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी को घर से निकाल करके वोट डलाए। ये अभी का जो पुराना रिकॉर्ड आया है, जिस प्रकार से वोट मिलने लगे हैं, वो उत्साह बढ़ा रहा है। वो गया जमाना जब 2% 4% वोट डलते थे। आज बदलते दौर का कश्मीर है। 50%, 60%, 70% ये वोट कहीं कश्मीर में डल रहे हैं और इतने आनंद के साथ डल रहे हैं। तो ये केवल वोट नहीं डल रहे हैं, एक एक घर के अंदर जो बहन है, बड़ी माता या बहन, उसको 18,000 रुपए के लिए डल रहा है। जोरदार ताली बजाओ। ये बहनों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं जहां से आता हूं, मैं वहां, हमारे यहां तो पहले से ही हो रहा था। कोई बात झूठ नहीं है। अरे सरकार बनती है तो लाखों करोड़ों के काम होते हैं। अरे बहनों के लिए पैसा दे तो सरकार का तो मन और बड़ा होना चाहिए। अभी अभी रक्षाबंधन गया है, जोरदार ताली बजाओ। फिर रक्षाबंधन मनेगा हमारे वोट देते ही। एक एक वोट जब डलेगा तो किसान के लिए 10,000,
जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा अपना घोषणा पत्र तो देखो, क्या घोषणा पत्र है। दुश्मन चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन ईद और मुहर्रम पर भी 2-2 गैस सिलेंडर फ्री देने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। ये हमारी सरकार, जिसके भरोसे से हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं कई सारी बातें और भी बता सकता था, लेकिन आज थोड़ी समय की भी कमी है, थोड़ा मैं विलंब से भी आया हूं। लेकिन उम्मीद करूंगा जिस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि में अभी तक 12,68,000 किसानों को 3,000 करोड़ से अधिक की धनराशि दी। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का।